देखिए P ऑफ S इज इक्वल्स टू क्या है, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर। देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और +1। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, देखिए ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 4s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4s स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दें बच्चों, मिडिल टर्म में क्या है, -4s। ठीक, तो मिडिल टर्म में -4s है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको -2s, सॉरी -2s और -2s हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इतना तो आपको बच्चों सोचना पड़ेगा ना कि 2 + 2 4 होता है और 2 × 2 4 होता है, हमें मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए और ऐड करने पर -4, तो -2 -2 -4 होता है, दोनों के साथ एस एस लगा देंगे, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, देख लो -2s इंटू -2s, तो यहां से क्या आता है, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, और s इंटू एस इज s स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक आता है, ठीक है ना, इस तरीके से आता है, करेक्ट। सो बिल्कुल सही हमने किया हुआ है। नाउ तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना। फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, इसको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखा हमने, करेक्ट। अब ये मिडिल टर्म है, सो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए 4s स्क्वायर और मिडिल टर्म जो है ना, मिडिल टर्म को -4s को हमने क्या किया, -2s और -2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमने क्या किया, 2s कॉमन लिया, तो 2 टू द 4 तो 2, और यहाँ s और -2s बाहर आ गया तो 1, और इन दोनों में से हमने -1 कॉमन लिया। ठीक, तो यहां से आ जाएगा कि आपके पास 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म, आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 2s - 1, तो यहां से आ जाएगा 2s - 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास 2s और -1। ठीक, अब यहां पर ना कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ही आपसे पूछूंगा, थोड़े से बना कर पूछूंगा, देखते हैं क्या आप बताओगे बच्चों। दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, दिस इज द पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल, दिस इज द पॉलिनोमियल इन सर विच वेरिएबल, वेरिएबल एस। यस वेरिएबल है। तो एक ये क्वेश्चन है मेरा, दूसरा क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, रुक जाओ जरा, देखते हैं आप मुझे क्या बताओगे। दूसरा क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, देखते हैं आप मुझे क्या बताओगे, जरा ध्यान देना बच्चों, रुक जाओ पहले आंसर निकाल लूं। देखिए बच्चों, और ये वाला 2s - 1 इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो बच्चों यहां से 2s इज इक्वल्स टू -1 इधर जाएगा तो 1, और यहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो s इज इक्वल्स टू 1/2 आके इधर डिवाइड करेगा, है ना, और यहां से भी s इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ बच्चों सुनो, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताना जरा कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। सर सेम हाँ जीरोस आ सेम रहे हैं। जीरोस आ रहे हैं, तो पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, बेवजह ऐसे ही, बस ये फालतू के सवाल, लेकिन सुनिए। सर एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट को कट करेगा ये। यस, तो सबसे पहली बात कि एक्सक्यूज मी इसका सर, ग्राफ, हाँ जी बताइए। हमारे स्कूल में सर सीबीएसई ने थोड़ी बहुत ना गड़बड़ कर दी है। क्या हो गया, उन्होंने ग्राफ्स पॉलिनोमियल्स में से ग्राफ और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स काट ही दिया पूरा। नहीं नहीं क्यूबिक नहीं आएगा बेटा, क्यूबिक नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ आएगा, मैं बताऊंगा ना क्या क्या आएगा। ठीक है, ओके सर। क्यूबिक को हाँ हल्का सा टच करेंगे, हम कभी कर लेंगे ऐसे ही, बस आपकी नॉलेज के लिए। एक्चुअल में क्यूबिक जो है वो आईआईटी जेई के सिलेबस में है, क्लास 11th में, ठीक है, तो ओके इसलिए सर। इन्होंने हाँ डिलीट कर दिया। लेकिन ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ग्राफ तो हमें करने, और यही वाले जो पढ़ा रहा हूँ यही ग्राफ हमें करने हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक, मैं ओके आपको सर। बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा साल भर की वो धोखा आपको कहाँ कहाँ देंगे, ये धोखा भी देते हैं सीबीएसई वाले, कैसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बता देगा कि ये नहीं आएगा, है ना, हाँ और भाई जी। वहां से टच करता हुआ क्वेश्चन आपको दे देगा। पता है क्या बोला इसने, इसने बोला एसीडीसी नहीं आएगा। अब धोखा देखिए बच्चों को कैसे दिया, पता है, एसीडीसी नहीं आएगा ये बोला, और सॉरी 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 एसी और डीसी जनरेटर नहीं आएगा ये बोला, है ना, और कई बार यस इसने सर। ऐसा किया है। इसने क्या किया, एसी की फ्रीक्वेंसी पूछ ली एग्जाम में, हाँ, और मतलब पावर लॉसेस कहाँ ज्यादा होते हैं कहाँ कम, ये सब तो भैया मैं पढ़ा के भेजता हूँ बच्चों को, नहीं तो वो एमसीक्यू में चला जाता है। तो जो बिल्कुल नहीं आ रहा है वो मैं डिलीट करूंगा, अदरवाइज मैं पढ़ा के यहाँ से भेजता हूँ, और मैं आपको ओके क्वेश्चन सर। भी दिखा दूंगा आए हुए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से, तो जब इसका पैराबोला बनेगा, आप लोग मानते हैं कि नहीं, जरा जल्दी से बता दीजिएगा, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, है ना,
तो ये Yes, कुछ sir. इस तरीके से जाएगा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से जाएगा। बताइए मानते हो कि नहीं? यहाँ कहीं 1 बाय, ये 0 है आपका, Yes, ये sir. 1/2 से टच करके जाएगा, 1/2, 0, और यहाँ कहीं 1 आ रहा होगा। बताइए सही है? अच्छा, यस अब पता सर। है अब कुछ बच्चे, हाँ कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये s है, आप x की वैल्यू बता रहे हो। अरे भाई क्या दिक्कत है, वेरिएबल का नाम ही तो चेंज हुआ है। नहीं समझे? वेरिएबल का नाम ही तो चेंज हुआ है, बाकी सब काम तो ऐसे ही रहेगा ना। तो ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया था। मैं ना एक बात आपको और बताऊंगा, चलो मैं लगे हाथ आपको बता ही देता हूं आज। अभी हम इस पे आएंगे अपने क्वेश्चन पे, डिस्कशन पे, रुक जाइए। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, सब लोग निशान लगाएं अपनी बुक में, निशान लगाएं। ये वाली थ्योरी आपको 100 मार्क्स लाने से रोक सकती एग्जाम में। यानी कि यहां से सवाल अगर उसने दिया एमसीक्यू में तो आपके 99 आएंगे और 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे इसी थ्योरी में। इधर देखिए जरा, वो कहता है कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज वन ऑफ द टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। कह रहा है कि या तो वो ओपन अपवर्ड होगा या तो ग्राफ कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। जरा ध्यान दे बच्चे यहाँ पर, अब देखो, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए। फिर उसने लिखा आपकी बुक में, कह रहा है डिपेंडिंग ऑन वेदर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। ठीक, तो कह रहा दीज आर कॉल्ड पैराबोला। अब सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, सर a इज लेस देन 0 समझा दो एक बार। बता रहा हूं, एक मिनट रुको, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर मैथमेटिक्स में बच्चों, क्या आपको नंबर लाइन पढ़ के आए हो कि नहीं, बताओ, ये बताइए। यस सर। ठीक, तो नंबर लाइन यदि आपको पता है तो यहाँ ये 0 होता है। ठीक, और 0 के राइट में सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, मानते हो कि नहीं? जल्दी से बता दो। ये पॉजिटिव साइड यस होती है सर। आपकी प्लस वाली, और लेफ्ट में लेफ्ट हैंड नेगेटिव। साइड में ठीक, अब सुनिएगा, कभी भी अगर उसने ऐसे लिखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका ये मतलब होता है मैथ्स में कि x की वैल्यू 0 के राइट में, 0 के किधर है, राइट हैंड साइड में, मतलब पॉजिटिव है। यस, सभी लोग मुझे जल्दी से बताइए कि x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जल्दी से बताइए, बोलिए बोलिए। सर पॉजिटिव X पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक, अब सुनना जरा ध्यान से। मान लो कोई सवाल हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, और किसी लड़के ने आके बोला कि सर x की वैल्यू -2 लो उस क्वेश्चन में, तो क्या ले सकते हैं, बताओ? नहीं। नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने No, नेगेटिव sir. ले लिया। आपने नेगेटिव ले लिया, वहां पर क्या लिखा है पढ़ो, कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है मींस x इज पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मींस x शुड बी, पॉजिटिव। यस, x शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू आपकी नहीं चलेगी यहाँ पर। ठीक, अब मैं यहीं पर आपसे 2-3 वैल्यूज पूछता हूँ, जरा मुझे बताइए, क्या x की वैल्यू बच्चों 1/2 चलेगी? यस यस सर। यस सर यस क्यों? सर। 1/, हाँ यस, 1/2 पॉजिटिव है। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव 0.5। 1/2 उधर, हाँ 1/2 कहीं ना कहीं उधर आता होगा। अब देखिए, अब तो एक तो ये आपको पढ़ना था। दूसरा बच्चों, अगर कहीं पर x इज लेस देन 0 लिखा हुआ है आपकी बुक में, है ना, कहीं पर भी कभी भी पढ़ोगे क्लास 10th में, तो समझ जाना मींस x इज नेगेटिव। नेगेटिव। अब पूरी कहानी सुनिएगा पहले, x इज नेगेटिव। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, यानी कि बच्चों x की वैल्यू नेगेटिव चलेगी, मतलब -4 चलेगी कि नहीं चलेगी, जल्दी से बताइए। यस सर। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, क्या यहाँ x की वैल्यू 7/2 चलेगी, जल्दी से बताइए। नो नो सर। सर। नहीं नो चलेगी, सर। समझ गए हो आप लोग, ये बात समझ गए। अब सुनो, इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो अब मैं आपको एक बात पूछता हूं यहाँ पर बच्चों, क्या आपको पॉलिनोमियल याद है अपना? आप इसको y बोलो, हाँ क्वाड्रेटिक वाला, ax स्क्वायर प्लस bx Ax प्लस c। square plus bx plus c. ठीक, सो दिस इज द पॉलिनोमियल हियर। ओके, अब सुनिए, बहुत ध्यान से, खास बात है इसमें। इसमें बच्चों आपको किसको चेक करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। सुना नहीं आपने? किसको चेक करना है, जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी से, किसको चेक एक्स करना होता स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। अब सुनिए, हाँ अगर बहुत ध्यान से बेटा वो ग्राफ बनवाएगा एक दिन अचानक से, रफ वर्क में देखना, या तो एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन वो पक्का फंसाएगा, देखना किसी दिन, या तो वो 3 नंबर में देगा आपको। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे आपके बैच में बने, चाहे अगले साल बने, चाहे उसके अगले साल बने। आज तक आया तो है नहीं, एनसीईआरटी में दिया तो बनाएगा वो। इफ a इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों पहले इसका मीनिंग बताइए मुझे, a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर A पॉजिटिव आएगा। होगा। a का Positive. वैल्यू। हाँ, यस यस, Positive इसका numbers. मतलब, हाँ इफ लिखा हुआ है, इफ का मतलब क्या होता है,
अगर a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, कैसा होगा वो आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए बच्चों, अगर a मींस, मैं लिख देता हूं, मींस a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, पॉजिटिव। तो बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, ओपन अपर पैराबोला, अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला। अब समझे, अभी सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर कभी भी ऐसा हुआ, क्या, इफ a इज लेस देन 0 मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अगर कभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, अब सुनना ध्यान से, यानी कि ऐसा ग्राफ आपका यहां पर ओपन डाउनवर्ड ऐसे करके बन जाएगा। ठीक, इतनी बात हो गई। ठीक, और एक बात तो आपको याद ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए शायद, क्या आप ये भूल गए हो कि अगर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 देन जीरोज आर इक्वल, जीरोज आर सेम। ठीक, जीरोज आर सेम। ठीक, अब सुनिए, ये दोनों बातें आपको याद होगी। ठीक, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ गया। यहां पर अभी मैंने तुमसे सवाल किया था कि ये बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो तुमने बोला सर टच करके जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये एक काम करो, तुम जरा रफ ग्राफ बनाओ। अच्छा भाई, बहुत सही। तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि सर a की वैल्यू देखो, तो बताना जरा देख के, यहां से a की वैल्यू कितनी, जल्दी से बताओ। 4 सर 4। ठीक, b -4 और c कितना है 1। अब मुझे ये बताओ कि a की वैल्यू 4 है, बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी से बताओ। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव है। अब देखना कितना जबरदस्त सवाल, बोर्ड एग्जामिनेशन में जब बनाएगा तो 3 नंबर में बनाएगा। अब देखना 3 मार्कर क्वेश्चन। अब कहेगा भैया इसका ग्राफ ड्रॉ करो, एक रफ स्केच बनाओ। क्या बनाओ, क्या बनाने के लिए बोलेगा बताइए। हाँ, कहेगा कि रफ स्केच बना के दीजिए। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखो, रफ ही बनाना होगा, कोई मतलब उसी कॉपी पे बनाना, ग्राफ पेपर कॉपी नहीं मांगोगे आप, ना 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 ना, आप रफ स्केच का मतलब उसी पे बनाओगे जो कॉपी आपको लिखने वाली मिलती है। ठीक, तो देखिए कैसे। अब मुझे यहां से देख के बताओ कि a इज 4 है ना, तो हेयर a इज ग्रेटर देन 0, बोलो मानते हो कि नहीं, तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, पॉजिटिव। सर ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड। अपवर्ड अब पैराबोला। समझे, तो ये हुआ 0 और यहाँ हुआ 1 और यहाँ छोटा सा लिखेंगे 1/2 एग्जाम में। और खास बात ध्यान से सुनो, रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव, सेम। हाँ, सेम है सर। और थोड़ा सा हाँ, जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतनी ही यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेके यहाँ -1 दिखा सकते हैं, यहाँ कहीं -½ आएगा। -1/2। ठीक, तो ओपन अपवर्ड करते हुए 1/2 को टच करते हुए, और ये इस तरीके से ग्राफ आपका निकल जाएगा। दिस इज द रफ स्केच शेयर। कोई डाउट बताइए, नो सर। बात समझ रहे हो, ये इस तरीके से हो जाएगा। सो ऐसा आपको रफ, तो आया अंदाजा कि नहीं आपको, बताइए। ठीक, यस सर। हाँ, तो ये चीज, एक चीज और फील करा देता हूँ, बस ऐसे ही फील करा रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना, सुनो ध्यान से। अगर मैं इसमें s की वैल्यू 0 पुट कर दूं, s कहाँ चल रहा है, x एक्सिस पे, ये s चल रहा है ना, s की वैल्यू, तो s अगर 0 है तो ये कहां से काट के निकलेगा, 1 से, यानी कि 0,1 ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,1 है। सर कैसे पहचाना, वहां से जाके देख लो। अगर s इसमें 0 रखोगे तो p ऑफ 0 कितना आएगा, चेक करो, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 0 0 और +1, तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा, 1। बताइए मानते हो कि नहीं, यानी कि 0 रखने से क्या आ रहा है, 1, यानी कि 0,1 को काट के निकलेगा यहां से कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक, बहरहाल इतना नहीं पूछेगा, बस वो ये ग्राफ का स्केच पूछ सकता है। आ गया, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, पुराने वाले में। ठीक, तो पुराना हमारा क्वेश्चन ये था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो यहां से s की 2 वैल्यूज आई हैं, एक है अल्फा आपका, ठीक, और दूसरा क्या है यहाँ पर आपका, बीटा। बताइए, बीटा यहाँ पर दूसरा। ठीक,
सो अब हम आते हैं अपने सवाल में, जैसा कि हम पुराने जमाने में किया करते थे वही हम करेंगे यहाँ पर। अब जरा ध्यान दें, हमने क्या निकाला बच्चों यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस, Zero. यानी कि हम निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी अपॉन ए। हाँ, और रफ वर्क में हम चीटिंग करेंगे पहले थोड़ी सी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो यहां से माइनस, अब देख लीजिए बी खुद ही नेगेटिव है भाई, अरे ध्यान से चेक करो, बी खुद ही नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे माइनस, और बी की जगह -4 और ए की जगह हम कितना रखेंगे 4। ठीक, तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, सो यहां से 1 कट जाएगा ना। ठीक, यानी कि 1 अगर आया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 4/4, फिर नेक्स्ट स्टेप में समझ गए ना, 1 को 4 फिर ऐसा है ना। नाउ अब देखिए यहां से हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है सर 1/2 and 1/2. 1/2, हाँ, तो अल्फा क्या है 1/2 और प्लस बीटा भी क्या है 1/2, तो यहां से आ जाएगा 2 और 1 + 1 2, 2/2 1, लेकिन अब बढ़िया नहीं लगेगा आपको, तो आपने क्या किया, आपने कहा सर देखो सर हम 1 को 4/4 लिखेंगे, मैंने कहा बहुत सही, फिर मैंने कहा, फिर आपने कहा देखो सर हम इसको लिखेंगे क्या 4 और ऊपर माइनस और -4 इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और -4 का नाम बताइए, -4 का Sir, नाम बताइए, coefficient of माइनस x. बी। यस, कोफिशिएंट ऑफ एस, एक्स नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में, नहीं, 0 नंबर मिलेगा, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, सो कोफिशिएंट ऑफ एस एस। डिवाइडेड बाय 4, क्या है 4 का नाम बताना भाई, कोफिशिएंट ऑफ Sir, coefficient of s square. एस स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एक वेरीफाई हुआ। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाला भी वेरीफाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट यस, तो यहां से हमने निकाला, यहां से क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, सी तो अपॉन ए। यहां से आ जाएगा यहां से होगा अल्फा इज 1/2 है ना, डॉट का मतलब इंटू, बीटा इज 1/2, तो यहां से हो जाएगा 1 × 1 इज 1 एंड 4 1/4। अब यहाँ रफ वर्क पे चीटिंग, अल्फा इंटू बीटा c/a हमारा होता था, तो हम क्या करेंगे Yes, sir. चेक कर लेंगे, c 1 है और ये 4, तो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है हमें, तो यानी कि हमने सीधे सीधे क्या किया 1/4 था, और हमने सीधे सीधे 1 का नाम लिखा, 1 क्या है भाई कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म, ठीक, सी। तो 1 का नाम है क्या कांस्टेंट टर्म सी। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 4, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस कोफिशिएंट स्क्वायर, ऑफ एस स्क्वायर। खत्म। ठीक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।